वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HVL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ साथ हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल हैं मर्क्यूरी ग्रुप, सलमान फूड्स, मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जो कि हमारी पेरेंट कंपनी है। आपको बताते चलें कि कल जो मैच हुआ बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ और इस फाइनल में जीतने के बाद लाहौर की टीम जो है वो एक दफ़ा फिर फातेह बन गई PSL 10th एडिशन की और ज़बरदस्त किस्म का मैच देखने में आया। हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका भी तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। आमिर सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फरहान फरीद, राजू साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अभी हमें ज्वाइन किया है खालिद लतीफ़ साहब ने, इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, उनको भी हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? ठीक है, फर्स्ट क्लास है, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए। क्या कहते हैं खालिद लतीफ़ साहब, ये जो मैच खेला गया ऑल्दो इट वाज ऑलरेडी प्रेडिक्टेड या हमें ऐसा लग रहा था कि लाहौर की टीम शायद कुछ है, हालांकि आपने तो कोयटा की फेवर की थी। नहीं लाहौर की बोली थी कि दिल ऐसा कहता है कि कोयटा जीतेगी लेकिन अकल कहती है कि लाहौर जीतेगी, तो अकल ने इसका मतलब है कहा नहीं फाइनली में लाहौर वेरी स्मार्ट। देखिए लाहौर का डॉक्टर साहब जैसे कल आपने मैच देखा, पहले तो बहुत मुबारकबाद लाहौर कलंदर की टीम को जितने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की और मुबारकबाद के लायक है कोयटा ग्लैडिएटर की टीम भी जिन्होंने इतना ज़बरदस्त फाइनल खेला। बस एक टीम ने जीतना होता है। लाहौर कलंदर ने जो आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली, जिस तरह वो लास्ट 3 मैचेस में खेल रहे हैं, जिसकी वजह से वो चैंपियन हो गए। तो अगर आप देखें तो हम पिछले 3 मैचों से जो लास्ट 3 मैच खेले लाहौर कलंदर की टीम ने, फाइनल को हटाया तो 2 मैच में वो एक डिफरेंट टीम नज़र आ रही थी। उनका कॉम्बिनेशन ही अलग था, जिसकी हम बार बार जिक्र कर रहे थे कि बॉलिंग अपनी जगह बड़ी टॉप क्लास लाइन लाइन पे बॉलिंग कर रही है, बैट्समैन अपनी जगह आके बड़ी टॉप क्लास बैटिंग शुरू कर दी है। तो ये बड़ा एक चेंज है टीम के अंदर। तो ये इतना आसान नहीं होगा कोयटा के लिए, जबकि कोयटा की टीम ने बड़ा ज़बरदस्त टोटल सेट कर दिया था। 200 रन एक बहुत बड़ा फिगर होता है। आप देखें 16 बॉलों पे 45 रन चाहिए थे, 16 गेंदों पे 45 रन यानी 15 गेंदों पे 45 रन बना लिए लाहौर की टीम ने। सिकंदर रजा जो है उन्होंने 7 बॉलों पे आप आके जो बैटिंग की है वो बड़ी क्लास बैटिंग, 22 रन बनाए 7 बॉलों, बड़ी क्लास बैटिंग की। जो उन्होंने छक्का मारा जब 8 रन चाहिए थे पॉइंट के ऊपर फ़हीम अशरफ को, वहीं से मैच खत्म हो गया था। फिर उन्होंने जो चौका मारा पूरी तरह से कमांडिंग बैटिंग, जैसे सिकंदर रजा की कमी थी लाहौर की टीम में और जैसे ही सिकंदर रजा आए और जिस फिनिशिंग जो है वो ये मैंने कल आपसे ये बात भी की थी कि आप ये देखिएगा कोई एक ऐसा प्लेयर ऐसे बड़े मैचों में परफॉर्म कर देता है जिसको आपको आइडिया ही नहीं होता। फिर वही हुआ कि आप देखिए सिकंदर रजा जो है वो टेस्ट मैच से आए और आने के बाद उन्होंने बिल्कुल ही मैच का नक्शा ही चेंज कर दिया। एक डिसीजन होता है जो लाहौर कलंदर ने किया, वो डिसीजन कितना उनके काम आया। आप देखें कि पूरी चैंपियन वो ट्रॉफी जो उनके पास चली गई और सिकंदर रजा ने बॉलिंग भी टॉप क्लास की, बैटिंग भी उतनी क्लास की। और जबकि बैटिंग में आप देखें तो मैं समझता हूँ ये पूरे मैच का चेंजिंग बैटिंग थी। पूरे मैच में यही बैटिंग थी जिसकी वजह से लाहौर कलंदर जीती। 7 बॉलों में 22 रन बनाए और बड़े प्रेशर टाइम पे आगे बनाए। इतने प्रेशर टाइम पे अमूमन प्लेयरों से जो है ना वो बैटिंग नहीं होती है। हमने एक चीज़ और भी देखी है कि जिस तरीके से हमने देखा है कि ग्राउंड के अंदर कल पूरा टाइम जो है यही डिसाइड हो रहा था कि अगर 200 से अबव जाता है स्कोर या अच्छा रन रेट बनता है तो लाहौर की टीम के लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन लाहौर की टीम ने बहुत आसानी से ये किया है जिस तरह से परफॉर्मेंस देख रहे थे। तो यहाँ छोटी सी एक बात करूँगा, कल के पूरे मैच में, बल्कि मैं लास्ट 4 मैच में बहुत ज़बरदस्त लक चल रही है लाहौर की। और कल के मैच में ख़ास तौर पर देखें किस्मत बहादुरों के साथ होती है, ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने गेम कोयटा ने मैं समझता हूँ उनसे अच्छा खेला था क्योंकि जिस अंदाज से 3 विकेटें शुरू में गिर गई थी उस वक्त जाके इतना अच्छा फिनिश करना, जब आपकी विकेटें एक साथ 4 विकेटें गिर गई बाद में फिर फ़हीम अशरफ ने आखिरी 23 रन लेके आपका इतना अच्छा टोटल लगा दिया। फिर उसके बाद जैसे ही 12 ओवर खत्म हुए, 12 ओवर से लेकर 16 ओवर तक इतनी अच्छी गेंदें की कि आपका रन रेट 17 तक पहुंचा दिया। फिर एक फैसला ऐसा हुआ कि जब 4 ओवर रह गए थे, 2 ओवर आमिर के बाकी थे, एक खुर्रम शहजाद का और एक फ़हीम अशरफ का, वहां पर मैं समझता हूं कि फ़हीम अशरफ को ओवर देना चाहिए था और फिर 2 ओवर आमिर के थे, आमिर को सेकंड लास्ट और लास्ट ओवर आमिर से कराना चाहिए था। एक प्रेशर रहता है आमिर का, फ़हीम अशरफ इतने बुरे बॉलर भी नहीं थे कि उनके बिल्कुल आपने कहा कि उनको 20 रन रोक के देंगे, तो ये एक फैसला ऐसा था। लेकिन देखिए आखिर में जो शॉट खेले ना सिकंदर रजा ने, वो आसान शॉट नहीं था। जैसे खालिद लतीफ ने कहा कि अपने आप को बॉडी को स्विंग करते हुए वो कवर पे लेके गए और लास्ट चौका बिल्कुल आपने ब्लॉक हॉल में गेंद की थी। मतलब इतने खूबसूरत शॉट खेले, मैं नहीं समझता कि लाहौर की स्पिनर ने इतनी अच्छी गेंदें की हैं, फास्ट बॉलर ने अच्छी गेंदें की हैं, सिवाय शाहीन आफरीदी के। मैं समझता हूँ कि किसी ने इतनी अच्छी इकोनॉमिकल गेंदें नहीं की। आखिर की 8 शाहीन आफरीदी के, बाकी सारे बॉलर पिटे, सब बॉलर पिटे। हाँ सब बॉलर पिटे, आप कह रहे हैं बाकी सब बॉलर पिटे। देखिए सबने एक बॉल, मैं पहले डर गया था, मैं समझा आपके डॉक्टर साहब इसमें आप कल जो फाइनल हुआ PSL का पूरा
जो ना निचोड़ हाँ, वो नजर आया प्लेयर्स के हवाले से। फाइनल अच्छा मजा आ गया। आप देखिए शुरू में जब 17 रन पे पहली विकेट ली है हाँ। शाहीन शाह अफरीदी ने, आप क्या कहेंगे? यानी जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था और जिस टाइप की उन्होंने उससे पहले भी जो 2 डिलीवरीज दी थी ना, वो ऐसी थी कि वाकई अंदाजा हो रहा था कि बैट्समैन के लिए सऊद शकील को मुश्किल का सामना मेरा था। ख्याल में शाहीन अफरीदी बहुत लगी रहे, क्योंकि शायद बॉल कनेक्ट नहीं हुआ था और अब आउट नहीं थे सब। आवाज लेकिन फिर भी उसको अल्ट्रा एज भी नहीं लिया गया उसका, जी, वो क्योंकि तो- अंपायर ने आउट दे दिया था लेकिन रिव्यू भी नहीं लिया गया सर। तो अगर देखें अगर टेक्नोलॉजिकल इशू आपके साथ चल रहा है ना, जब से लेकिन इंडियन सर गए। माशाल्लाह आप बैट्समैन खुद हैं, बैटिंग करते हैं, आपको इतना आइडिया होगा कि जितना बैट्समैन को निक का आइडिया होता है ना, जी। और कोई भी नहीं कर सकता। जी। ना आपकी बिहाइंड बात द दुरुस्त स्टंप्स है, वाला लेकिन कर सकता बज़ाहिर है, ऐसा लगता है जो ना बॉलर एंड वाला कर सकता है, लेकिन बैट्समैन को खुद वो निक फील हो जाती है। वो रिव्यू जाया नहीं करना चाह रहे थे, जहां तक मेरा ख्याल है, इसलिए कि ये बात होती रही। मेरे ख्याल में अवेलेबल नहीं था, अगर मैं गलत नहीं सर, रिव्यू अवेलेबल और था, स्पोर्ट्स नहीं था। रिव्यू अवेलेबल था। लेकिन मैंडेटरी review ने ये कहा देखा कि कि technical इज team विल ही को गो भी फॉर अ हाँ। रिव्यू और नॉट, फिर उन्होंने कहा नहीं, बैट्समैन खुद वॉक करता हुआ चला गया। चलें, खैर अगर ऐसा है तो अब उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, फिर हमारी जो असेसमेंट हाँ। है वो गलत है। नहीं, आवाज लेकिन नहीं, ऐसा लेकिन- लगा कि हाँ, वो एक जो आप कह रहे हैं ना, निक की आवाज उस लेकिन तरीके से बाहर नहीं जाके आई। सऊद शकील ने जो अपना लेकिन गुस्सा दिखाया, कमेंटेटर ने कहा कि हल्की सी एक आवाज सुनाई गई। समटाइम्स बहुत है ना सीधी सर, जैसे। बहुत जब हल्का एज होता है तो उसमें पता नहीं चल पाता इवन बैट्समैन को भी, क्योंकि वो अपने फ्लो में इतने रश में शोर शराबे में होता है। मतलब एक्सेप्शनली मैं बात कर रहा हूँ कि कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर मिस जजमेंट हुई है तो बहुत गलत हुई, और अगर रिव्यू अवेलेबल था तो उनको लेना चाहिए था। लेकिन अब जो हुआ सो हुआ, वो माजी हो चुका है। जिस तरह फरहान ने भी बात की ना, ये अगर 10-12 रन शाहीन शाह अफरीदी ज़्यादा दे देते, जो उन्होंने 24 रन पे अपना स्पेल कंटिन्यू ख़त्म किया है, कंप्लीट किया था, तो ये डेफिनेटली जो है वो कोयटा के फेवर में बात चली जाती। जहाँ उनको 17 रन का एवरेज चाहिए था, हो सकता है कि 20 रन के एवरेज के पर वो चले जाते। सिर्फ और सिर्फ पूरी लाहौर की बॉलिंग लाइन के अंदर शाहीन शाह अफरीदी का जो इकोनॉमिकल स्पेल था, वही उनको बचा के लेके गया ट्रॉफी उनकी तरफ, जो बट लाने में अगर कामयाब रन हुआ है। ज्यादा होते तो शायद लाहौर को और problem प्रॉब्लम। सेकंड इनिंग्स में इससे ज्यादा रन होते तो 200 भी बहुत थे, लेकिन हाँ, बिल्कुल। जो मजीद 10-12 रन ज्यादा होते तो उन्होंने ऐसे लेकिन निकाला। लेकिन आप ये डिफरेंस देखें कि यही स्कोर जो है वो इस्लामाबाद की टीम चेज नहीं कर पाई थी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ लेकिन ना ये कि लाहौर अच्छा, कल ने की चेज बात करके देखें- दिखाया तो अपने नंबर 1 होने का सबूत सिकंदर भी रजा दिया। ने शुरू के मैचेस में भी 350 किए हुए हैं, और 2 मैचेस उसने सिंगल हैंडेडली इनको जितवाए थे लाहौर। और वही उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस का तसलसल रखा, और आखिर में फाइनल में भी फिनिश करके वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल उन्होंने अपने लिए एक इवेंट बना दिया। जी आप क्या कहते हैं? मैं कहता आखिर में आप ये देखें कि मैच के अंदर जो है वो विकेट नहीं गिरी, रन रेट चढ़ रहा था 17-18 का, आखिरी 4 या 5 ओवर में एक विकेट चाहिए होती है। लाहौर के अंदर ने विकेट भी जाहिर नहीं की, मतलब वो तो कोशिश कर रहे थे कि या तो हारेंगे या तो फिर मर जाएंगे, मतलब वो ऐसा फाइट चली थी। लेकिन कराची की टीम हारेंगे या मर जाएंगे? मतलब या तो हाँ, कल डू और डाई मैच मुझे था, इसमें एक गाना याद आ गया कि मैं वो रिपीट नहीं करना चाहूंगा, एक मूवी का गाना था बहरहाल, लेकिन हारेंगे या मर जाएंगे, बिल्कुल वो देखें तमाशा कर जाएंगे। कोयटा के पास तो काफी चांस था, क्योंकि 17-18 का एवरेज कम नहीं होता, लेकिन लाहौर के पास सिवाय हिटिंग करने के कोई और कोई चांस नहीं था। चलो उसमें बिल्कुल विकेट आप गिर जाती है, ठीक विकेट करना। नहीं गिरी वहां पर। नहीं, बिल्कुल यहाँ हम एक ब्रेक भी लेना मुझे चाहेंगे, लगा कि ताकि आपने आपको जिस तरीके से बताएं रोके। कि हम कुछ गेस्ट तब्दील भी करेंगे, और आज हमारे डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर्स ज़फ़र बारी साहब भी मौजूद होंगे, जो एक्नॉलेज भी करेंगे तमाम पार्टिसिपेंट्स को, गिफ्ट्स भी दिए जाएंगे। तो एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद क्या ख्याल है वापस आते हैं, शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं न जाएगा, देखते रहिए मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडीज पे एंड द